लोकसभा में बोले राहुल, ये लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच 50% आरक्षण की दीवार मुझे तोड़ना है। राहुल गांधी ने जम करके विपक्ष की तरफ से एक जम करके वकालत की और भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि जब आप अडानी को धरवी का बिजनेस देते हैं तो आप धरवी के छोटे व्यापारियों का अंगूठा काट देते हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप जब बंदरगाह एयरपोर्ट अडानी को देते हैं, जो लोग ईमानदारी से व्यापार करते हैं, तो उनका अंगूठा काट देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा युवाओं का भी अंगूठा काटते हैं। देश में जब युवाओं की स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो पेपर लीक करवा देते हैं, उनका अंगूठा काट देते हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सावरकर ने अपने लेखों में साफ लिखा है कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, लड़ाई मनुस्मृति और संविधान बीच की है। अब सवाल यह है कि आप सावरकर की बात को मानते हैं या फिर संविधान को। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, कहा कि सावरकर अपने लेख में साफ लिखा है कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं, लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच की है। अब सवाल यह है कि आप सावरकर की बात मानते हैं, सावरकर की बात मानते हैं या फिर संविधान को। राहुल गांधी ने जम करके संसद में गरजे। आपको ले चलेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ। आइए हम ये भी बता दें, भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आज लोकसभा में बहस हो रही थी। बहस के दौरान राहुल गांधी ने जम करके भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा। लोकसभा में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहस में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में विधानसभा पर चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और केंद्र पर भारतीय संविधान पर हमला का गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम संविधान को देखते हैं तो हमें देखते हैं कि संविधान में महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार मुझे दिखते हैं। लेकिन ये विचार कहां से है? ये विचार भगवान शिव, गुरु नानक, भगवान बसवन कबीर आदि से आए हैं। हमारा संविधान बिना हमारी प्राचीन विरासत के बिना नहीं बन सकता है। राहुल गांधी ने इतना ही नहीं रुके, उन्होंने कहा जब हम संविधान को देखता हूं, जब संविधान को मैं गंभीरता से देखता हूं, तो जब हम संविधान को देखते हैं तो आप जरा सुनिए, जरा गौर करिए राहुल गांधी ने किस तरीके से संसद में गंभीरता पूर्वक विपक्ष पर गंभीर आरोप। जब हम संविधान को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि संविधान में महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू के विचार हमें मिलते हैं और भगवान शिव, गुरु नानक और कबीर इत्यादि के हमें विचार भी उन पर निहित हैं, मिलते हैं। हमारा संविधान बिना हमारी प्राचीन विरासत के बिना नहीं बन सकता था, उन्होंने कहा। राहुल गांधी ने इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने जो अपने लेख में साफ कहा है कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच की है। अब सवाल यह है कि आप सावरकर की बात मानते हैं या फिर संविधान को, क्योंकि जब आप संविधान की तारीफ करते हैं तो आप एक तरह से सावरकर का विरोध करते हैं। जैसे पहले हिंदुस्तान चलाया जाता था वैसे ही आज भी चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने एक एकलव्य का उदाहरण देते हुए कहा कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया था। कहा था कि आप स्वर्ण जात से नहीं हैं,
तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। इसके बाद एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुष चलाना सीखा। जब एकलव्य ने धनुष चलाना सीख लिया तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। अब जरा देखिए, जरा सुनिए, जरा गौर करिए। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि जो भी आप कर रहे हैं वो गलत है। संविधान में लिखा है कि जो दुष्कर्म करता है, संविधान में यह स्पष्ट लिखा है, जो दुष्कर्म करता है वो घर बाहर घूमे और जिसका दुष्कर्म हुआ है उसके परिवार को बंद कर दिया जाए। ये आपकी किताब मनुस्मृति में है, संविधान में नहीं है। उन्होंने कहा, कहां लिखा है संविधान में? संविधान में कहां लिखा है जो दुष्कर्म करता है, वो जो दुष्कर्म करता है वो आदमी बाहर घूमे और जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसका परिवार को बंद कर दिया जाए। ये संविधान में तो नहीं लिखा है, परंतु मनुस्मृति में ये आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा है, संविधान में नहीं लिखा है। हाथरस में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू हो रही है। राहुल गांधी ने हाथरस कांड को गंभीरता से उठाया और कहा कि अगर आप इस तरीके का संविधान चाहते हैं, इस तरीके की भारत की व्यवस्था चाहते हैं तो मुझे स्वीकार नहीं है, इस पर हमें संविधान चाहिए। राहुल गांधी ने यहां नहीं रुका। राहुल गांधी ने कहा, जब आप अडानी को धरवी और बिजनेस देते हैं तो आप धरवी के छोटे व्यापारियों को अंगूठा काट देते हैं। जब आप बंदरगाह, एयरपोर्ट और देते हैं तो ईमानदार व्यापारियों के अंगूठा काट लेते हैं, उनका बिजनेस काट लेते हैं। युवाओं को जब परीक्षा देते हैं तो उनकी परीक्षा स्पर्ध करने से पहले उनका पेपर लीक करा देते हैं। हजारों देश के युवाओं का आपने अंगूठा काटा। देश में हजारों युवा सेना में जाने के लिए मेहनत करते थे तो अपने अग्निवीर लाकर उनका अंगूठा काटा। किसान आपस में एमसीपी मांगते हैं। अगर आप अडानी अडवाणी को फायदा पहुंचाते हो तो आप किसानों का अंगूठा काटने का काम करते हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एकाधिकार होना चाहिए, अग्निवीर होना चाहिए। संविधान में यह नहीं लिखा है कि देश के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए। राहुल गांधी ने जम करके बरसे और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा 50% जो आरक्षण की दीवार है वो तोड़ो। उन्होंने कहा कि आज देश के युवाओं को जरूरत है। आज ये बात सबके सामने है कि देश में राजनीतिक समानता खत्म हो गई। राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता नहीं रही। इसके लिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों को कहां कहां अंगूठा काटा है। उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके से विकास होगा और नए तरीके से राजनीति होगी। राहुल गांधी ने जम करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और कहा कि सुनिए किस तरीके से आपकी सरकार करती है, ये हम दिखाएंगे। किनका कहां कहां अंगूठा काटा है हम ये भी बताएंगे। राहुल गांधी चुप भी नहीं सकते। राहुल गांधी ने हाथरस दुष्कर्म का जिक्र कर पूछा कि ये संविधान में कहां लिखा है जो दुष्कर्म करता है वो बाहर घूमता है, जिसका दुष्कर्म हुआ है उसके परिवार को बंद कर दिया जाए। ये आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा है, संविधान में नहीं। हाथरस में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू हो रही है। मैं पीड़ित परिवार से मिलने गया था। परिवार ने मुझे बताया कि यूपी सरकार ने उन्हें कहीं और रहने की जमीन देने का वादा किया था, लेकिन 4 साल हो गए मगर आज तक उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। वो आज बाहर निकलते हैं तो उन्होंने दुष्कर्म किया है। वो उन्हें धमकाते हैं अगर आप नहीं करेंगे तो ईडी गठबंधन वाले लोग मिलकर उसके परिवार को पुनर्वास करेंगे। हम देश के हर व्यक्ति से कहना चाहते हैं
कि अब की रक्षा संविधान करता है। उन्होंने कहा कि हम भाई बात कहना चाहते हैं कि आपकी रक्षा संविधान करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान पर हमला करते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आप एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। ये संविधान में कहां लिखा है? मुझे बताइए। हमारी विचारधारा, ईडी गठबंधन का विचारधारा, वो देश में संविधान की रक्षा करते हैं। आज ये बात सामने सबके सामने है कि राजनीतिक समानता खत्म हो गई है। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता नहीं रही। इसलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आप कितने लोग का कहां कहां अंगूठा काटा है। इसके बाद हिंदुस्तान का एक नई तस्वीर का विकास होगा और नई तरीके से राजनीति होगी। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि 50% की आरक्षण की दीवार हम तोड़ देंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधी, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से गर्जन थी वो एक बड़ी गर्जन थी और हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए अब तक टीवी।